स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो बिजनेस क्लास होता है, मतलब जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बोलबाला होता है। मतलब बिजनेसमैन क्या होते हैं उस इकोनॉमी में, किंग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं। और उनसे भी बड़ा किंग कंज्यूमर होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, और प्रॉफिट वो तभी अर्न कर सकते हैं जब वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दे, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनको ऐसे गुड्स डिलीवर करें जिससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो जब तक वो कस्टमर के हिसाब से, उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो बिजनेसमैन क्लास है वो तो किंग होता ही है, लेकिन उससे भी सुपीरियर कौन होता है, तो कंज्यूमर होता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम मिनिमम होता है। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर क्लास है वो वर्क करता है। तो हम लोग देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डिटेल्स में कि क्या इसका मीनिंग होता है और इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is referred to as economic system where the factors of production such as capital, goods, labor, natural resources and entrepreneurship are controlled and regulated by private businesses। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो भी गुड्स है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लेबर है, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में होता है। कौन उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है, तो प्राइवेट बिजनेसेस, यानी प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों में ये सारी चीजें होती हैं। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विस का होगा वो किसके बेसिस पर डिसाइड होगा, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। जिस भी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी उसी हिसाब से जो प्रोड्यूसर है वो उस कमोडिटी को क्या करना चाहेगा, प्रोड्यूस करना चाहेगा। आई बात समझ में। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि कमांड इकोनॉमी से डिफरेंट होती है। कमांड इकोनॉमी क्या होती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देख रहे हैं, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, जो भी लेबर हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, इन सारी चीजों पे इसको कंट्रोल कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है, तो प्राइवेट बिजनेसेस करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है, डिसाइड होता है। हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मीनिंग को देख लिया। अब हम लोग इसके फीचर्स को देखेंगे कि क्या क्या इस इकोनॉमी के फीचर्स है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मेन फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का वो अपने हिसाब से चाहे जितना भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। उसके पास अगर ज्यादा पैसा है वो उस पैसे के बल पे रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे एक पैसे वाला बिजनेसमैन अपने पैसे से और पैसे बना सकता है। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो जितना चाहे उतना ऑन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये है पहला फीचर। बोल रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
characteristics of capitalism where private properties like factories, machines and equipments can be owned by private individual or companies. ये जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जैसे फैक्ट्रीज हुआ, मशीन्स हुआ या इक्विपमेंट हुआ, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी जिसको ऑन कर सकती है, इनको अपने हिसाब से यूज कर सकती है इन रिसोर्सेस का। अगर उनके पास पैसा है तो वो इनको क्या कर सकती है, ऑन कर सकती है और इनको अपने हिसाब से काम में ले सकती हैं। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज इसका दूसरा सबसे बड़ा फीचर है। एक बिजनेसमैन होने के नाते हमारे पास पूरा राइट है, हम जो चाहे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जो चाहें वो प्रोफेशन, वो ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। हमको जिस बिजनेस फील्ड में उतरना है हम उस बिजनेस फील्ड में उतर सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, गवर्नमेंट हमको रोकेगी नहीं, वो हमको डायरेक्ट नहीं करेगी कि आप इसी बिजनेस फील्ड में उतरो। यानी कि एक बिजनेसमैन होने के नाते हमको फ्रीडम है कि हम जो चाहे वो ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, जिस भी गुड्स को चाहे उस गुड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पे लिख रहा है अंडर दिस सिस्टम एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पे अप्लीकेबल होता है। यानी एक कंज्यूमर होने के नाते भी हमको जो गुड्स चाहिए वो गुड्स जो है परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई रोकेगा कि नहीं आपको ये गुड्स परचेज नहीं करना है। एक बिजनेसमैन होने के नाते हमको जो बिजनेस चाहिए वो बिजनेस खोल सकते हैं, उस बिजनेस में उतर सकते हैं, जो गुड्स चाहिए वो गुड्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका एक दूसरा सबसे बड़ा फीचर है। तो पहला फीचर हम लोगों ने देखा क्या, एक बिजनेसमैन जितना चाहे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा हमने देखा क्या कि बिजनेसमैन जिस भी ऑक्यूपेशन में चाहे जो भी गुड्स चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, और एक कंज्यूमर जो भी गुड्स चाहे वो कंज्यूम कर सकता है, परचेज कर सकता है, उसमें कोई उसको इंटरफेयर करने नहीं आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर है वो है प्रॉफिट मोटिव। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें बिजनेसमैन वही धंधा करेगा, वही बिजनेस करेगा जिसमें उसको लगता है कि इससे उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर उसको ये लग रहा है कि उसको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो उस बिजनेस को वो क्या करेगा, बंद कर देगा। यानी पब्लिक वेलफेयर से उसको मतलब नहीं है, वो वही बिजनेस करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट अर्न होगा। वही बोल रहा है इन दिस इकोनॉमी द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड्यूसमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस इकोनॉमी में प्रॉफिट प्राप्त करने की इच्छा, प्रॉफिट अर्न करने का डिजायर जो है वो सबसे मेन होता है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू स्टार्ट दोज इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन इन विच दे होप टू हैव हाईएस्ट प्रॉफिट। जो भी हमारे उद्यमी है, बिजनेसमैन है, वो उसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें उनको लगता है और ये उम्मीद होती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। वैसी इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गो अंडर अ लॉस आर अबेंडन्ड। मतलब वो इंडस्ट्री जिसको की लगता है कि ये लॉस में चली जाएंगी उसको बंद कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका सोल मोटिव क्या होता है, ये सोल है एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, क्या, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही बिजनेसमैन के द्वारा कोई बिजनेस खोला जाता है। अगर उसको लगता है कि लॉस हो रहा है तो उस बिजनेस को वो क्या करता है, बंद कर देता है। चौथा फीचर जो है ये है प्राइस मैकेनिज्म। इस सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम, the demand and supply in the market will determine the production level and the correspondingly the price set for the producer without any kind of involvement from the government। यहां पे गवर्नमेंट प्राइस फिक्स नहीं करती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। जिस भी कमोडिटी की, जिस भी गुड्स की डिमांड कंज्यूमर के द्वारा ज्यादा होगी उस कमोडिटी की प्राइस ज्यादा होगी, और जिस भी कमोडिटी की जो प्राइस है, जो डिमांड है वो कम होगी, उसकी प्राइस कम होगी। यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कमोडिटीज के क्या करते हैं, प्राइसेस फिक्स करते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के। यानी ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है कि प्राइस मैकेनिज्म में यहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। पांचवा फीचर है कंज्यूमर्स
सोवरिनिटी, कंज्यूमर्स फ्रीडम होता है इस इकोनॉमिक सिस्टम में। बीइंग अ कंज्यूमर हम जो चाहें वो गुड्स परचेज कर सकते हैं अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से। हमको कोई बताएगा नहीं कि आपको यही गुड्स पर जो है परचेज करना है और इतना ही करना है। हमको जितना गुड्स चाहिए, जो गुड्स चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है फीचर होता है। बीइंग अ कंज्यूमर हमारे पास क्या है, पूरा राइट है, पूरी आजादी है, जो भी गुड्स चाहे वो हम परचेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहां पे ना के बराबर होता है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर जो है फ्री होते हैं अपने डिसीजंस के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट नहीं आती इंटरफेयर करने के लिए। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम ना के बराबर होता है। यानी ये था हमारा क्या, ये था फीचर्स किसका, कैपिटलिज्म का। यानी एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, पहला फीचर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जितना चाहे उतना ओन कर सकता है। सेकंड फीचर था फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेसमैन होने के नाते मेरे पास ये राइट है, मैं जो चाहूं वो प्रोफेशन क्या कर सकता हूं, चूज कर सकता हूं। जिस भी गुड्स का चाहूं उस गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, और कंज्यूमर होने के नाते भी यही राइट है मेरे पास। तीसरा फीचर था प्रॉफिट मोटिव, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए किसी बिजनेस में उतर सकता हूं। अगर लगेगा कि प्रॉफिट नहीं होगा इस बिजनेस को खोलने से तो मैं उस बिजनेस को क्या करूंगा, बंद कर सकता हूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। चौथा प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। एक बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे अपने कमोडिटीज के प्राइसेस को वो फिक्स करता है, और डिमांड कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर जिसकी ज्यादा डिमांड करेगा प्राइस उस हिसाब से उसका सेट किया जाएगा। और पांचवा क्या था, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर फ्रीडम, यानी कि इसमें बीइंग अ कंज्यूमर आपको पूरी आजादी होती है। आप जो गुड्स चाहे अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से उस गुड्स को आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें मिनिमम होता है, न के बराबर होता है। इसके एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड विशेस ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर की नीड होगी, जो कंज्यूमर की इच्छा होगी, उसी के हिसाब से एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर नीड्स एंड विशेस आर द अपर मोस्ट इन द माइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या रहती है कि कंज्यूमर की नीड्स और उसके विशेष, मतलब उसकी जरूरत और उसकी इच्छा। कंज्यूमर जानता है कि अगर हम, प्रोड्यूसर जानता है कि अगर हम कंज्यूमर के नीड और विश के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो वो हमारे गुड्स को परचेज नहीं करेगा। इसलिए दे ट्राई टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर्स। एक प्रोड्यूसर हमेशा ये कोशिश करता है कि कंज्यूमर के टेस्ट और उसके लाइक के हिसाब से क्या करे, गुड्स प्रोड्यूस करे, ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एक कंज्यूमर को जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, जब उसके नीड, उसके विश के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होगा। जो उसको चाहिए वो गुड्स उसको मिलेगा, तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंज्यूमर बार बार गुड्स की डिमांड करेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट हाई होगा किसी भी बिजनेसमैन का। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि प्रोडक्शन कंज्यूमर के नीड और उसके विश के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से होता है। सेकंड नंबर है, देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूरा फ्रीडम है। इकोनॉमिक फ्रीडम मीन्स द राइट टू अर्न एंड रिटेन प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो मीन्स द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। यहां पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हैं जितना चाहे उतना। और इसका मतलब ये भी होता है कि हम जो भी चाहे वो प्रोफेशन क्या कर सकते हैं,
चूज कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक फ्रीडम है। एक बिजनेसमैन जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी बना सकता है। एक बिजनेसमैन जो चाहे वो प्रोफेशन चूज कर सकता है। तीसरा एडवांटेज है इस इकोनॉमी का, एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चूंकि इस इकोनॉमी में कंपटीशन होती है, ड्यू टू कंपटीशन एवरी entrepreneur tries to produce goods at the lowest cost and of a durable nature। यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि ओपन मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर हम कंज्यूमर के विश, उसके नीड के हिसाब से अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा गुड्स परचेज करने के लिए। तो ये पूरा ध्यान दिया जाता है क्या, कि हम वैसे गुड्स प्रोड्यूस करें जो कि कॉस्ट में कम हो, जिसका लोअर कॉस्ट हो, ताकि कंज्यूमर को सस्ते में गुड्स मिलेंगे दूसरे जगह के तुलना में, तो वो कहीं और ना जाकर के हमारे पास से गुड्स खरीदेगा। अगर गुड्स ड्यूरेबल इन नेचर होंगे, यानी कि टिकाऊ होंगे, तो वो दूसरे जगह ना जाकर के हमारे पास गुड्स जो है वो परचेज करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इफिशिएंट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर को क्या, कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर गेट द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, because the producer is always busy in making the production methods more and more efficient। कंज्यूमर को हमेशा एक फायदा मिलेगा कि सस्ते दाम में बेहतर क्वालिटी वाला गुड्स उसको मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा ये कोशिश में लगा रहेगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को एफिशिएंट करें, ताकि हम सस्ते में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएं और कंज्यूमर को डिलीवर कर पाएं। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो एफिशिएंट हो जाता है। ये इस इकोनॉमी का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा जो एडवांटेज है, इसका मेरिट क्या है, वेराइटीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बीइंग अ कंज्यूमर, हमेशा एक कंज्यूमर के पास क्या होता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि उसको बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। कंपटीशन इज नॉट ओनली इन प्राइस बट ऑल्सो इन द शेप, डिजाइन, कलर एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ प्राइस पे ही कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ प्राइस को ही कम करने का कोशिश नहीं किया जाता है। प्राइस को कम करने के अलावा ये भी कोशिश किया जाता है कि कंज्यूमर को अलग अलग शेप, साइज में, अलग अलग जो है फ्रेग्रेंस में, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज को क्या किया जाए, अवेलेबल कराया जाए, ताकि दूसरे प्रोड्यूसर से ज्यादा अट्रैक्ट हो हमारे तरफ वो गुड्स एंड सर्विस को क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो इससे एक कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, एडवांटेज है, मेरिट्स है। तो हमने इसके मेरिट्स के बारे में देख लिया कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसके, नीड और विशेष के हिसाब से, तो कंज्यूमर के नीड और विश के हिसाब से। यहाँ पे एक बिजनेसमैन को पूरा का पूरा फ्रीडम है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। ये भी इस इकोनॉमी की बहुत बड़ी क्या है, एक एडवांटेज है। प्रोडक्शन हमेशा इफिशिएंट होगा, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहेगा कंज्यूमर को क्या करना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, इसलिए मजबूरी है प्रोड्यूसर के पास कि उसको सस्ते में गुड्स क्या करने होंगे, अवेलेबल कराने होंगे कंज्यूमर को। इसलिए प्रोड्यूसर हमेशा इस फिराक में रहेगा, इस कोशिश में रहेगा कि प्रोडक्शन उसका क्या हो, बेहतर हो, इफिशिएंट हो, ताकि वो सस्ते में प्रोडक्ट क्या कर सके, डिलीवर कर सके कंज्यूमर को। इसलिए इस इकोनॉमी का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस का वो इफिशिएंट होता है। चौथा था क्या, कंज्यूमर को बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ प्राइस ही कम उसको नहीं मिलता है, वैरायटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल होते हैं, जो मन वो परचेज वो कर सकता है। इसके डिमेरिट्स हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जैसे कि जब एक बिजनेसमैन को आप ये राइट दे दोगे कि आप जितना चाहे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करो, तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो क्या करेगा, ज्यादा रिसोर्सेस को ऑन करेगा, ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। यानी वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा और उस पैसे से और ज्यादा पैसा बनाएगा। जिस बिजनेसमैन के पास कम पैसा, वो कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा, यानी कि कम पैसे हैं और वो मजबूरी में ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहा है। यानी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वली हुआ कि नहीं हुआ। एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो तो कैपेबल है बहुत सारा रिसोर्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए,
और उनका इस्तेमाल करेगा, उससे और पैसा कमाएगा। लेकिन जिसके पास कम पैसा है वो तो मजबूर है, वो ज़्यादा रिसोर्सेस ऑन नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है, यानी कि वो ज्यादा पैसा नहीं बना सकता है। यानी जो इनकम, जो प्रॉफिट, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अनइक्वली हुआ कि नहीं। एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और दूसरा बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा प्रॉफिट इनकम अर्न नहीं कर पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है क्लास स्ट्रगल। जब एक बिजनेसमैन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उन पैसे का इस्तेमाल करके, ज्यादा रिसोर्सेस यूज करके और प्रॉफिट बना रहा है, और एक बिजनेसमैन जिसके पास कम पैसा है वो कम प्रॉफिट बना पा रहा है, तो या जो वेज अर्नर क्लास है, जो हमारे लेबर क्लास है, कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन जो ज्यादा रिसोर्स यूज करके ज्यादा पैसा कमा रहा है और उस कंपैरिजन में अपने वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो सोसाइटी में दो क्लास हो गए कि नहीं हो गए। एक वैसा क्लास जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा पैसा है, और एक वैसा क्लास जिसके पास कम रिसोर्सेस है, कम पैसा है। आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये एडवांटेज देखा, ये फीचर देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो जितना चाहे उतना जो है ऑन कर सकता है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो तो ज्यादा ऑन करेगा, यानी जिसके पास कम पैसा वो कम ऑन करेगा। यानी कि जो रिसोर्सेस हैं वो एक तरफ ज्यादा हो गए, दूसरे तरफ कम हो गए। वेल्थ एंड इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हो गया। सोसाइटी में दो क्लास बन गए कि नहीं, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास, और इन दोनों में हमेशा स्ट्रगल की सिचुएशन होगी। तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस इकोनॉमी में हमेशा क्लास स्ट्रगल होते रहता है। तीसरा है सोशल कॉस्ट आर वेरी हाई। इस इकोनॉमी में सोशल कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। मतलब एक बिजनेसमैन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके यहाँ वर्कर जो काम कर रहा है वो बीमार पड़ रहा है, बस उसको अपने प्रॉफिट मोटिव से मतलब है, क्योंकि उसने बिजनेस खोला हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो पब्लिक वेलफेयर से उसको मतलब नहीं है। सोसाइटी में जो है एयर हमारा पोल्यूटेड हो रहा है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उससे जो है नदियों का पानी पोल्यूटेड हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। यानी कि उसको अपने वर्कर की परवाह नहीं है, उसको अपने सोसाइटी की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परवाह है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। यानी कि सोशल कॉस्ट जो है इस इकोनॉमिक सिस्टम में वो बहुत ही हाई होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा बूम और डिप्रेशन की स्थिति आती रहती है। एक टाइम पे बहुत तेजी आती है, प्रोड्यूसर्स को बहुत प्रॉफिट अर्न होता है, और एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें लॉस वाली स्थिति हो जाती है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो जब भी डिप्रेशन की स्थिति आती है, यानी मंदी की स्थिति आती है, तो बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में चूंकि जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो जब मंदी का समय आता है, डिप्रेशन का पीरियड आता है, तो जो लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, या काम करते भी हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं करते हैं, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट पे रहते हैं। तो इस इकोनॉमी का ये भी एक डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है क्या, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। पांचवा क्या है, स्लो एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पाता है। एक बिजनेसमैन है, वो कभी भी क्या ध्यान देगा, तो वो ध्यान देगा ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री स्टेब्लिश्ड हो, उसको प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, वो सेक्टर जिससे उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उस सेक्टर पे ध्यान नहीं देगा। मतलब एक सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा और जो दूसरा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत ही गलत होता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पाता है। अब इंडस्ट्री पे किसी बिजनेसमैन ने जो है फोकस ज्यादा किया, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ने, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ बट एग्रीकल्चर सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो क्या इकोनॉमी में बैलेंस्ड ग्रोथ हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक ये भी सबसे बड़ा डिमेरिट है, क्या, स्लो एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तीसरा है ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज विद देयर इविल्स। यहां पे लिख रहा है
जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कॉम्पिटिटिव ओनली इन द थ्योरी, सिर्फ थ्योरी में ये बातें होती है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन गैंगअप कर लेते हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करके, गैंग बना करके और आपस में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। उन्हें पता होता है बड़े बिजनेसमैन वो हैं, अगर वो आपस में डिसाइड करके जो है प्राइस सेट कर ले तो कंज्यूमर फिर जाएगा कहाँ। तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और कंज्यूमर को मजबूरी में उन बढ़े हुए दामों पे ही गुड्स एंड सर्विस को क्या करना होता है, परचेज करना होता है, कंज्यूम करना होता है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में कहीं ना कहीं मोनोपोली को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। यानी कि ये जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की थ्योरी है, ये सिर्फ जो है थ्योरी ही है, ये सिर्फ किताबों में ही है। इन प्रैक्टिकल में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेसमैन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आपस में गैंगअप होकर के मोनोपोली क्रिएट करते हैं और कंज्यूमर को जो है मजबूरी में बढ़े हुए प्राइसेस पे क्या करना होता है, गुड्स को परचेज करना होता है। तो ये था आपका क्या, मेरिट्स और डिमेरिट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, उसके फीचर्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से टॉपिक्स जो है इसमें मैंने डिस्कस किया है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।